बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। आज की एपिसोड के अंदर मैं एक आलमी साजिश के हवाले से गुफ्तगू करने वाला हूँ। पाकिस्तान के हवाले से कई बार हमारे एनालिसिस राउंड अप में अमूमन गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा रवायत से हट के मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ लीबिया के साबिक सरबरा कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी के हवाले से कि उनको अरब बहार एक अपराइजिंग आई थी अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, तकरीबन तमाम अरब ममालिक के अंदर ये एक लहर जारी हुई। कुछ ममालिक में उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, कुछ में बहुत कम था। तो एक मुल्क जिसके अंदर सबसे ज़्यादा शिद्दत से वो लहर देखने में आई और अब तक उस लहर का कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका, यानी मैं दोबारा लीबिया की बात कर रहा हूँ, उसके सरबराह कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी को जो कत्ल किया गया था, आज उसके हवाले से हम देखने की कोशिश करेंगे कि उनके कत्ल के मुहर्रिकात क्या थे। क्या ये सिर्फ एक बगावत का नतीजा था या उसके पीछे कुछ और आलमी ताकतें भी मौजूद थीं। अगरचे ये ख़बर पुरानी है, लेकिन आज फिर हम उसके हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर से एक नुक्ता अखज़ करने की कोशिश करेंगे, अगर आपके दिल में वो बात उतर जाए तो चलिए आज का प्रोग्राम हम आगाज़ करते हैं। लीबिया के साबिक सरबरा कर्नल कज़ाफ़ी, जिनका पूरा नाम मुअम्मर मोहम्मद अबू म्यामार अल कज़ाफ़ी था, कर्नल कज़ाफ़ी के नाम से वो मशहूर हुए। 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया के सरबरा रहे। एक गरीब घराने में पैदा हुए, स्कूल की तालीम के दौरान ही अरब नेशनलिज़म उनके दिलो दिमाग पर छा गया। स्कूल की तालीम के बाद फ़ौजी मुलाजमत इख्तियार की, जहां अपने साथियों के हमरा फ़ौजी मुलाजमत के दौरान एक इनकलाबी तंजीम की बुनियाद रखी, जिसने 1969 में एक फ़ौजी बगावत के ज़रिए अतालवी कठपुतली हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। जो हुकूमत वहाँ पर थी वो इटली की कठपुतली हुकूमत समझी जाती थी। मुअम्मर कज़ाफ़ी गुज़श्ता सदी के उन आलमी रहनुमाओं में शामिल थे जिन्होंने इस्लामी आलमी ब्लॉक माशी तौर पर बनाने की और इश्तराकियत को मिलाकर एक निज़ाम हुकूमत में ढालने का तजर्बा करने की कोशिश की। इन आलमी रहनुमाओं में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और सदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, सऊदी अरब के शाह फैसल वगैरह शामिल थे। कर्नल कज़ाफ़ी के नज़रियात और ख़यालात दुनिया भर में मुतनाज़ा रहे। कुछ लोग उन्हें एक इनकलाबी कायद और तरक्की पसंद रहनुमा मानते, जबकि लीबिया को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न करने वाले शख्स के तौर पर भी उन्हें जाना जाता। तो दूसरी जानिब उनकी वजह शोहरत एक सख्त गिर फाशिस्ट रहनुमा के तौर पर भी थी, जिसने लीबिया में जमहूरी इक़्तिदार और इंसानी हकूक़ को कुचल के रख दिया। इस तरह उन्हें एक जानिब इस्लाम का नुमाइंदा, एक दलेर लीडर समझा जाता था और दूसरी जानिब उन्हें इस्लामी सोशलिज्म समेत इस्लाम की गुमराह कुन तशरीहात का मौजिद भी समझा जाता था, जिनमें ख़वातीन के बारे में गैर इस्लामी नज़रियात का इल्ज़ाम भी आयद किया जाता रहा और यूँ उनके ऊपर मतलब एक मुतनाज़ा शख्सियत रहे, दो तरह से अफरात तफरीक का शिकार रहे। कर्नल कज़ाफ़ी अरब दुनिया में 21वीं सदी की दूसरी दहाई के साथ ही जैसे ही पहली दहाई का खात्मा हुआ, तो जो शदीद समाजी और सियासी लहर जिसे हम अरब बहार या अरब स्प्रिंग का नाम देते हैं, उनके सामने ना ठहर सके। इस अरब बहार की वजह से त्यूनिस, मिस्र और लीबिया में हुकूमती ढांचा ही उलट गया, जबकि कई ममालिक में सिर्फ हुकूमतों की तब्दीली हुई और कुछ में इस तहरीक को सख्ती से कुचल दिया गया, जैसे कि सऊदी अरब वगैरह। अरब बहार की सबसे ज़्यादा शिद्दत लीबिया में दिखाई दी, जहां नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खुलकर फौजी मुदाखलत की, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हलाकतें भी लीबिया में देखने को नजर आईं। 23 अगस्त 2011 को हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, जिसकी वजह से चंद ही माह बाद कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी को 20 अक्टूबर 2011 को ही नेटो जहाज़ों की फ़ज़ाई मदद से बागियों के हाथों शदीद अज़ियतनाक और हतक अमेज़ सलूक के बाद हलाक कर दिया गया। हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स का एक सिलसिला था जो हैक हुआ 2015 में, दिसंबर 2015 में। उसने और उस मेल सर्वर जो था उससे 3000 से ज़ायद ईमेल्स का डाटा हासिल हुआ, जिसके अंदर कुछ मेल्स ऐसी थी जिसके बाद कर्नल कज़ाफ़ी के कत्ल के बारे में होशरुबा इंकशाफात हुए। मैं आज अपनी वो मेमोरी जो है वो रिट्राइव करने की कोशिश करूँगा और उनमें पता चला कि जिनमें ये मालूम हुआ कि कर्नल कज़ाफ़ी का कत्ल उन्हें USA या यूरोपीय यूनियन तर्ज पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका
बनाने से रोकने के लिए किया गया। ईमेल से मिली इतलात के मुताबिक कर्नल कज़ाफ़ी ने इस मकसद के लिए संजीदा मनसूबाबंदी कर रखी थी। अहम तरीन मरहला अफ्रीकन करेंसी का क़याम था, जिसके लिए कर्नल कज़ाफ़ी ने 143 टन सोना और उतनी ही मिकदार में चांदी के ज़खायर इकट्ठे कर रखे थे, जिनकी 2011 में मालियत $7 बिलियन के करीब बताई जाती थी, बल्कि उससे ज़्यादा थी। 2015 दिसंबर में जब ये दस्तावेज़ात हमारे सामने और उनके मुताले से हमें ये मालूम होता है कि कार्रवाई जो है वो फ्रांसीसी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमल में लाई गई। हैरानकुन तौर पर खुशहाल समझे जाने वाले मरकज़ी यूरोपीय मुल्क फ्रांस की मईशत का 71% दारोमदार अफ्रीका पर है। कर्नल कज़ाफ़ी की हुकूमत के ख़ात्मे और मुस्तकिल खाना जंगी से फ्रांस ने कई मफादात हासिल किए, जिनमें मजबूत अफ्रीकी ब्लॉक के अंदेशे का ख़ात्मा, अफ्रीकी पेट्रोलियम पर ज़्यादा से ज़्यादा दस्तरस और दाखिली तौर पर भी जो मसाइल थे उनको आलमी मसाइल की जानिब डाइवर्ट कर दिया गया। लेकिन ये सवाल आज भी अहमियत का हामिल है कि अगर अफ्रीका में फ़र्द वाहिद की जगह, इस अफ्रीकी मुल्क में फ़र्द वाहिद की जगह एक पार्लिमानी और हकीकी जमहूरी हुकूमत कायम होती, तो क्या इसी तरह एक फ़र्द को रस्ते से हटाकर अपने मफाद का हसूल मुमकिन था? ज़रूर सोचिएगा। अपने मेज़बान चौधरी मुबशर को इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह निगहबान।